नमस्कार। इस वीडियो में हम ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूलर और बैंड स्पेक्ट्रा या आणविक या बैंड स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति और बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन या बॉर्न ओपेनहाइमर समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूलर और बैंड स्पेक्ट्रा आणविक या बैंड स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण के निश्चित ऊर्जा के क्वांटम के अवशोषण से अणु की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस निश्चित ऊर्जा के क्वांटम का अवशोषण तभी होता है जब यह ऊर्जा अणु के दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर डेल्टा ई के पूर्णतः बराबर हो। हम जानते हैं कि डेल्टा ई बराबर एच न्यू या एच सी वाई लैम्बडा होता है। अतः बैंड स्पेक्ट्रा का उद्गम अणुओं के द्वारा ऊर्जा अवशोषण अथवा उत्सर्जन से होता है। एक अणु में कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं: ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। नंबर 1, ट्रांसलेशनल एनर्जी या स्थानांतरण ऊर्जा। इसे हम ईटी से प्रदर्शित करते हैं। यह अणु के स्थानांतरण गति या ट्रांसलेटरी मोशन के कारण होती है। नंबर 2, घूर्णन ऊर्जा या रोटेशनल एनर्जी या ईआर। यह अणु के पूर्ण घूर्णन के कारण होती है, अर्थात अणु के गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से घूर्णन के कारण होती है। नंबर 3, कंपन ऊर्जा या वाइब्रेशनल एनर्जी या ईवी। यह अणु के अंदर परमाणुओं में एक दूसरे के सापेक्ष कंपन करने के कारण होती है, अर्थात साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम पोजीशन से घूर्णन के कारण। नंबर 4, इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी या ईई। यह उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के कारण होती है जो परमाणुओं के समान ही अणुओं में अनेक ऊर्जा स्तरों में रहते हैं, अर्थात अणुओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के कारण। इस प्रकार 4 प्रकार की एनर्जी के बारे में हमने जाना: स्थानांतरण ऊर्जा या ट्रांसलेशनल एनर्जी, घूर्णन ऊर्जा या रोटेशनल एनर्जी, कंपन ऊर्जा या वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इन चारों प्रकार की एनर्जी के बारे में विस्तार से बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन के अंदर हम नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे। बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन या बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन या समीकरण। किसी अणु की कुल ऊर्जा E उसकी समस्त प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। उसे बॉर्न ओपेनहाइमर समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। E टोटल बराबर E टी या ट्रांसलेशनल प्लस E रोटेशनल प्लस E वाइब्रेशनल प्लस E इलेक्ट्रॉनिक। इनमें से स्थानांतरण की ऊर्जा क्वांटीकृत या क्वांटाइज्ड नहीं होती है, वह इसका मान भी बहुत कम होता है। इन चारों ऊर्जाओं का घटते क्रम में मान सबसे ज़्यादा ऊर्जा E इलेक्ट्रॉनिक होती है, उससे कम E वाइब्रेशनल, उससे कम E रोटेशनल और सबसे कम E ट्रांसलेशनल एनर्जी या स्थानांतरण ऊर्जा होती है। बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन के अनुसार 3 प्रकार की क्वांटीकृत ऊर्जाओं का संबंध पृथक दर्शित किया जा सकता है तथा कुल ऊर्जा E 3 खंडों से व्युत्पन्न मानी जा सकती है। अतः किसी अणु की संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा E टोटल बराबर E रोटेशनल प्लस E वाइब्रेशनल प्लस E इलेक्ट्रॉनिक। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी या ईई। यह उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के कारण होती है जो परमाणुओं की भांति ही अणुओं में अनेक ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। नंबर 2, कंपन ऊर्जा या वाइब्रेशनल एनर्जी या ईवी।
यह अणु के अंदर परमाणुओं में एक दूसरे के सापेक्ष कंपन करने के कारण होती है। नंबर 3, घूर्णन ऊर्जा या रोटेशनल एनर्जी या ER यह पूरे अणु के घूर्णन के कारण होती है। अतः E टोटल बराबर E इलेक्ट्रॉनिक प्लस E वाइब्रेशनल प्लस E रोटेशनल। यहाँ यह मानते हैं कि तीनों घटक एक दूसरे से असंबंधित हैं। अणु की कुल ऊर्जा में परिवर्तन को डेल्टा ई टोटल बराबर डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल्टा ई वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा ई रोटेशनल से प्रदर्शित किया जाता है। इन तीनों की सन्निकटन कोटि डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक बराबर डेल्टा ई वाइब्रेशन इंटू 10 की पावर 3 लगभग बराबर है डेल्टा ई रोटेशन बराबर 10 की पावर 6। इन कोटियों में बहुत अंतर है। चूंकि एक घूर्णन के दौरान 10 की पावर 3 कंपन हो सकते हैं, अतः यह माना जाता है कि घूर्णन तथा कंपन स्वतंत्र रूप से होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। इसे ही बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन या सन्निकटन कहते हैं। बोर्न ओपेनहाइमर ने यह बताया कि नाभिक गतिहीन होती हैं, अतः घूर्णन के समय बंद लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है। अतः घूर्णन तथा कंपन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। वास्तव में घूर्णन के समय बंद लंबाई में परिवर्तन होता है तथा घूर्णन स्थिरांक B बंद लंबाई R से प्रभावित होती है। B समानुपाती 1/r²। अणु की आंतरिक ऊर्जा का विभाजन। जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा क्वांटीकृत या क्वांटाइज्ड होती है, उसी प्रकार अणु में भी ये तीनों ऊर्जाएं इलेक्ट्रॉनीय, कंपन और घूर्णन क्वांटीकृत होती हैं, अर्थात उनमें परिवर्तन के लिए कुछ विशिष्ट मान ही संभव हैं। अणु की घूर्णन ऊर्जा का मान घूर्णन क्वांटम संख्या या रोटेशनल क्वांटम नंबर J से निर्धारित होता है। कंपन ऊर्जा का मान कंपन क्वांटम संख्या या वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर ν/2 से तथा इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा का मान मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से निर्धारित होता है। ई रोटेशनल ER बराबर J+1 h²/8π²I। ई वाइब्रेशनल या EY बराबर v+12 h/2π√k/μ। ई इलेक्ट्रॉनिक बराबर -2π² me⁴ z²/n²h²। यहाँ J, ν और n पूर्णांक संख्याएं हैं। I, K और μ क्रमशः अणु का जड़त्व अघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया बल नियतांक तथा समानीत द्रव्यमान या रिड्यूस्ड मास है। ऊर्जा में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर उससे संबंध क्वांटम संख्या का मान परिवर्तित होता है। क्योंकि उस क्वांटम संख्या का पूर्णांक मान ही स्वीकृत है, अतः ऊर्जा का वह रूप क्वांटीकरण की शर्तों के अनुरूप होता है, अर्थात उनके मान सतत नहीं अपितु विविक्त होते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनीय, कंपन और घूर्णन प्रत्येक ऊर्जा की अनेक ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें एक अणु रह सकता है, और अणु साधारण अवस्था में इन ऊर्जा स्तरों में से निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवस्थित रहता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनीय स्तर में कई कंपन स्तर संभव है और प्रत्येक कंपन स्तर कई घूर्णन स्तरों से मिलकर बना होता है। संक्रमण केवल उन्हीं ऊर्जा स्तरों में संभव है जिनमें क्वांटम अंकों में परिवर्तन केवल एक इकाई होता है। चित्र में अणु के इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा स्तर n से नामांकित n=1 n=2 के साथ संयुक्त कंपन ऊर्जा स्तर ν से नामांकित
न्यू बराबर 0, 1, 2, 3, 4 तथा प्रत्येक कंपन ऊर्जा स्तर के साथ संयुक्त घूर्णन ऊर्जा स्तर J से नामांकित J बराबर 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक आदि दिखाए गए हैं। अर्थात घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच अंतर बहुत कम, कंपन ऊर्जा स्तरों के बीच अंतर अधिक और इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा स्तरों के बीच अंतर बहुत अधिक होता है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा स्तर कई कंपन ऊर्जा स्तरों में विभाजित होता है और एक कंपन ऊर्जा स्तर कई रोटेशनल ऊर्जा स्तरों में विभाजित होता है। चित्र में दो इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा स्तर N1 और N बराबर 2 दिखाए गए हैं। ये इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा स्तर आगे घूर्णन ऊर्जा स्तर 0, 1, 2, 3, 4 में विभाजित हैं और प्रत्येक घूर्णन ऊर्जा स्तर आगे वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तरों 1, 2, 3, 4 में विभाजित है, दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।